हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे ही होंगे। और मैं मिली हूँ आपसे काफ़ी दिनों के बाद में। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ मेहंदी, और ये तीज वाले दिन से पहले की है। और तो ये तीज वाले दिन से पहले की मेहंदी है, और मैं ठीक ठाक मिला के मेहंदी लगा लेती हूँ। पहले तो मैं बहुत अच्छी लगाती थी, लेकिन बीच में जब किसी भी प्रकार की कोई प्रैक्टिस नहीं होती है तो वो चीज़ फिर इतनी अच्छी नहीं होती। और मुझे मेहंदी लगाए कम से कम 4-5 साल हो गए। हाथ बहुत धीरे चल रहा है, लेकिन फिर भी ऐसे बात नहीं है कि नहीं लगा पाती हूँ, नॉर्मल रूप से लगा लेती हूँ। बस मैं यही बातें कर रही हूँ कि मैं भी बचपन में कैसे मेहंदी के लिए रूठ जाती थी। और ये मेरे रिलेटिव में मतलब कजिन है, सिस्टर इन लॉ है। मैं कैमरे के सामने नहीं दिखा सकती। तो ये दोपहर का टाइम था, तो मैंने सोचा इनके ये आ गए थे तो बोले कि मेहंदी लगा लेते हैं, और साथ साथ में हो रही है मस्ती। और तीज का त्योहार है वैसे भी, तो ओबियसली मेहंदी तो सबके ही लगने वाली है। मैं देखती हूँ मैं लगाती हूँ या नहीं लगाती हूँ। और शायद आपने भी मेहंदी लगाई होगी। और ये जो कीप है ये बहुत तेज़ मात्रा में चल रही थी। तो ये देखो, मैंने इस तरह से कुल मिला के देख सकते हैं आप, इस तरह की मेहंदी लगाई है। और आप बताना कि ये कैसी लगी है, और यदि मुझे टाइम मिला तो मैं भी लगाऊंगी मेरे, और नहीं मिला तो फिर मैं मेहंदी की इतनी शौकीन भी नहीं हूँ, क्योंकि इसको बहुत देर तक रखना पड़ता है। और उसके बाद में तो आपको पता है, मेहंदी लगाने के बाद में कोई काम ही नहीं होता है। तो शायद आप बताना कि आपने मेहंदी किस किस तरह की लगाई है। और इधर कार्तिक है, वो मस्ती कर रहा है, वो मेरे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। इसको तो सिर्फ बैठा दिखना चाहिए इंसान, उसके बाद में ये आके अपने शोल्डर के ऊपर बैठ जाता है। ये फिर दूसरा दिन हो गया था, और फिर मुझे कन्याओं को कुछ दे के आना था। मुझे काफ़ी दिनों से था, तो ये मैंने बूंदी रख ली है। ये हैं मेरे प्यारे से भगवान जी, आप भी देख लीजिए। इसके बाद में बस कन्याओं को बूंदी और उनका जो थोड़ा बहुत सामान था वो देने के लिए निकल चुकी हूँ। और आप देख सकते हैं चारों तरफ कितना प्यारा व्यू है, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ पेट्रोल पंप है, होटल है, और ऐसे हरा भरा सा रहता है। तो बहुत अच्छा लगता है जब कहीं जाते हैं तो इसका बहुत ही प्यारा व्यू आता है। और मैं जब भी ये चीज़ें देती हूँ तो मैं गरीब कन्याओं को देती हूँ जो झोपड़ियों में रहती हैं। मैं उनको नहीं देती जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मैं उन्हीं को देती हूँ जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है। वो देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और मैं तब भी जाऊँगी तो वो ज़्यादा खुश होंगे। और शायद मैं उनके पास से ये वीडियो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मुझे शौक़ नहीं है किसी गरीब का मजाक बनाने का। यदि देना है तो वैसे दो, नहीं तो मत दो। यदि किसी को देना है तो वैसे दो, नहीं तो किसी गरीब का मैं मजाक नहीं बनाती कि उसका वीडियो बना के, क्योंकि उनको बुरा लगता है। यदि हमें ही बुरा लगता है तो उनको भी बुरा लगता होगा। और उसके बाद में हम एक माता के मंदिर में आ रहे थे, जो कि ओबियसली रूप से माँ दुर्गा का मंदिर है, लेकिन ये मंदिर बंद था। यहाँ पे प्रवेश है वो वर्जित था, तो मतलब बंद कर दिया था कोविड-19 की वजह से। तो ये उसके बाद में खुला ही नहीं। और इस मंदिर का जो इतिहास है वो थोड़ा लंबा चौड़ा है, क्योंकि इसके जो चमत्कार हुए हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा मानते हैं लोग उनको। तो ये दो प्यारे प्यारे यहाँ पे जो बैठे थे पिकॉक, तो ये जो कार्तिक की ट्रेन ले ली थी हमने। ये बहुत दिनों से ट्रेन कर रहा था, तो ये बस मिल गई थी, और इसको तो बहुत पसंद आई है। और उसके बाद में मैं कोई वीडियो नहीं बना सकी आपके सामने, तो मैं बनाने जा रही हूँ करेले। और करेले में आज मैंने लिए हैं, ये आधा केजी करेले हैं, और इनको नमक लगा के मैंने 2-3 घंटे के लिए रख दिए थे। तो इसका जो भी अवशेष पानी है वो निकल चुका, आप देख सकते हैं। तो अब मैं इन करेलों को बॉईल होने के लिए रख दूंगी। और उसके लिए मैंने लिए हैं 3 प्याज, 3 टमाटर और 5-6 हरी मिर्च। तो पहले मैं ये जो करेले हैं इन्हीं को बॉईल होने के लिए रख देती हूँ, और साथ के साथ में मैं कट कर लेती हूँ प्याज, ये जो टमाटर और हरी मिर्च हैं। आप चाहें तो ये पानी है इसको निकाल भी सकते हैं और अच्छी तरह से धो भी सकते हैं, लेकिन मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश करके और बाद में वो किया था। और मुझे नमक के पानी मैंने सोचा इसी में अपन बॉईल कर लेते हैं, लेकिन आप ऐसा ना करें। इसको आप थोड़ा सा और वॉश करें, और उसके बाद में ही आप इसको उसमें चढ़ाएं।
और अब मैं इसको रख देती हूँ बॉईल होने के लिए। और करेले को वो बॉईल होने के लिए रख दिया है और मैं कट कर लेती हूँ प्याज। हाँ, तो मैं प्याज कट कर लेती हूँ। और इधर कार्तिक है ना, वो बार बार में बोल रहा है। मैं यहाँ पे शूट करने की सोच रही थी, लेकिन यहाँ पे आवाज़ साफ नहीं आई फिर। और प्याज कट कर लेती हूँ। और इनको जो करेले हैं उनको भी मैं बीच बीच में चलाती रहूँगी। आप यकीन मानिए, यदि आप इस तरह से करेले बनाते हैं तो बिल्कुल भी इनमें कड़वाहट नहीं आता है। और मैं करेले हैं वो 2-3 प्रकार से बनाती हूँ। बेसन वाले करेले बनाती हूँ, और भरवा करेले भी बनाती हूँ, और वैसे भी करेले बना लेती हूँ। तो आप देखना कि मैं बिल्कुल इनमें बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं होता, ये लगता ही नहीं है कि करेले हैं। और इनका टेस्ट इतना अच्छा आया था, इतना अच्छा आया था कि आप मानोगे कि वास्तव में क्या करेले बने हैं। तो बस ये इस तरह से बॉईल हो जाएंगे, और तब तक मैं ये जो सब्जियां हैं इनको कट कर लेती हूँ। तो मैंने कढ़ाई को गैस पे रख दिया है, और ये जो करेले हैं वो बॉईल हो चुके हैं। तो ये जो अवशेष पानी है मैं इसको निकाल रही हूँ। मेरे लिए कठिन हो रहा है क्योंकि एक हाथ में मेरे कैमरा है और एक हाथ से मैं ये कर रही हूँ। तो आप सेफ्टी से करें, क्योंकि गर्म पानी है वो ऑब्वियसली निकल जाएगा, हाथ जलने के भी चांसेस रहते हैं। तो इस पानी को आप निकाल लें, और इसको 1-2 बार और आप एक बार अवश्य ही आप धोएं ठंडे पानी से। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ ऑयल, और मैं मस्टर्ड ऑयल यूज कर रही हूँ, सरसों का तेल यूज कर रही हूँ मैं इसमें। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो करेले हैं ये मस्टर्ड ऑयल में ही अच्छे बनते हैं। अब जो अपना तेल है वो गर्म हो चुका है, और इसमें मैंने डाल दिया है जीरा, और जीरा है वो भी चटक गया है। तो अब मैं जो 3 कटे हुए प्याज हैं वो डाल देती हूँ इसमें, और जब तक इनको तब तक चलाती रहूँगी तब तक के ब्राउन ना हो जाएं। और ये जो ब्राउन होते हैं तब तक मैं कट कर लेती हूँ टमाटर और हरी मिर्च। मैं ओबियसली इनको पहले कट नहीं कर पाई, या फिर कोई काम लग गई होंगी। और इनको भी बीच बीच में चलाते रहें। और अब मैं साथ के साथ में कर लेती हूँ, मुझे इतना वो नहीं होता मैं जब सब्जी या कुछ करने लगती हूँ। तो आप चाहें तो चॉपर में भी कर सकते हैं, मेरे पास में चॉपर भी पड़ा हुआ है, लेकिन मैं उसका कभी इस्तेमाल नहीं करती, बस ला के रख दिया है। वो बहुत अच्छे से कर लेता है, लेकिन बस यही है कि आप जो भी आदत हो जाती है वो आदत ही हो जाती है। और इसमें है अंगुली कटने का तो ध्यान मतलब रखना ही पड़ता है। और ज़्यादातर तो मैं बस कटोरी में ही काटना पसंद है, बस हाँ इधर से उधर कटोरी में लिया और कट किया। तो तब तक अपना जो प्याज हैं वो ब्राउन होते हैं, तब तक मैं ये कर लेती हूँ। और इसमें मैंने वो भी डाल दिया था और पता नहीं लगा कब डाल दी। और अब इसमें डालें आप हल्दी और नमक, लाल मिर्च पाउडर और धनिया। आपके पास में जो भी मसाले हैं आप वो डालते रहें, आप अपने अकॉर्डिंग डालें। मैंने आपको बताया कि आप ज़्यादा मसाले यदि यूज करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी ज़्यादा ले सकते हैं, और यदि आप कम मसाला लेते हैं तो आप ये काफ़ी है वैसे नॉर्मल मसाले के लिए। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। यदि मसाले जल रहे हैं तो थोड़ा सा डालूंगी, नहीं तो मैं इसमें डालने वाली हूँ दूध। और आप चाहें तो कर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि दूध है उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैं ज़्यादातर सब्जियों में दूध का ही इस्तेमाल करती हूँ, आपने देखा भी होगा। और आप यकीन मानो कि आप एक बार यदि दूध की इस तरह से मसाले में डला हुआ दूध की सब्जी बना के खाएंगे तो वास्तव में आप कहेंगे कि क्या सब्जी बनी है। और अब मैं इसको धीरे धीरे चलाती रहूँगी, और इसको तब तक चलाती रहूँगी तब तक कि मसाले हैं वो ऑयल ना छोड़ दें। और इसको चलाने में आप आराम से धीरे धीरे चलाएंगे तो आपका दूध भी नहीं फटेगा, और आपका जो मसाला है जो भी आपने बनाया है, जो ग्रेवी आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इतनी अच्छी बनके तैयार होगी कि आपके पूरे परिवार ऐसे कहेंगे कि वाह आपने क्या सब्ज़ी बनाई है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें इस तरह से। और तब भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो मेरे चारों तरफ मैं रायता इतना फैला लेती हूँ कि बस पूछो ही मत, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मात्रा में बर्तनों का इस्तेमाल करती हूँ। आपको मतलब आपने देखा भी होगा, और चारों तरफ सिर्फ बस ओनली रायता ही रायता।
तो इस तरह से बस ये जो ग्रेवी है वो बन के तैयार हो जाएगी। अब इस स्टेज पे आप जाके आप चाहें तो लहसुन भी डाल सकते हैं। और ये जो सब्ज़ी है वो इतनी अच्छी तैयार होगी। और करेले हैं हमारे घर में सभी को पसंद हैं, मुझे भी पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। इसको मैं धीरे धीरे चला रही हूँ, आप देख सकते हैं, क्योंकि इससे आपका जो जो डाला हुआ दूध है वो नहीं फटेगा। और मैंने इसमें शायद 1 गिलासी के अकॉर्डिंग दूध डाला है। और आप चाहें तो ठंडा भी डाल सकते हैं या फिर आप चाहें तो बॉयल दूध भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अन्य यूट्यूबरों की बजाय मेरी सब्ज़ी थोड़ी सी अलग मिलेगी आपको, क्योंकि मेरा थोड़ा बनाने का थोड़ा सा ढंग है वो अलग है। और इस ग्रेवी को तैयार होने में कम से कम 5 मिनट आराम से लग जाते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो बॉईल किए हुए करेले हैं वो, और इन करेलों को भी मैं अब आराम से मिला दूंगी। अब आप चाहें तो इसमें बेसन भी डाल सकते हैं, लेकिन बेसन आप उसी स्टेज पे डालें तब आपने पूरे मसाले डालने के बाद में दूध डाला था, क्योंकि वो जो बेसन है वो अच्छी तरह से पक जाता है। यदि आप कहेंगे तो मैं वो सब्ज़ी भी आपको बना के ज़रूर तैयार दिखाऊंगी। और अब इस करेलों को आप अच्छी तरह से मिला दें। सारे मसाले, जो भी मसाला आपने जो ग्रेवी तैयार की है वो पूरे करेलों में मिक्स हो जानी चाहिए, जिससे आप करेलों का टेस्ट इतना अच्छा आएगा। और आप यकीन मानिए, एक बार मेरे कहने पे आप इस तरह से करेले बना के ज़रूर खाएं, जिससे आपको इतना अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये करेले हैं, इनको आप अब बिल्कुल ही लो फ्लेम पे आप इसको पकाते रहें। थोड़ा सा और पकाएं, कम से कम 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएं। आप चाहें तो ढक के भी पका सकते हैं, आप चाहें तो बिना ढक के भी पका सकते हैं इनको, जिससे जो भी आपकी जो नमक वगैरह है वो दोबारा से इन करेलों में मिक्स हो जाएं। और ये मतलब जो करेले हैं ये भी अपना जो पूरा ऑयल है वो छोड़ देंगे। और आप देख सकते हैं मैंने इनको ना ही तेल में फ्राई किए हैं ना ही कुछ और, वैसे नॉर्मल सब्जी अपन छोकन लगाते हैं वैसे ही मैंने इसको तड़का लगाया है। और आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और कैसी लगी ये जो इस प्रकार की बनाई हुई सब्ज़ी आप मेरे को ज़रूर बताएं। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये सब्ज़ी है वो इस तरह से बनके तैयार हुई है, आप देख सकते हैं खाने में। और इसको देख के ही मुंह में पानी आपके ज़रूर आया होगा। तो आप भी बनाएं और ज़रूर खाएं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।